देखो, अब क्या होता है, गांव के टाबर जो है ना बापड़े, उनकी है ना बड़ी दुर्गति होती है इंग्लिश के अंदर। सीधी सीधी बात ये है कि गांव के टाबरों की इंग्लिश में दुर्गति होती ही होती है। और उसका सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम टाबर नहीं है, वो जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है ना। आप कोई बिल्डिंग भी बनाओगे तो वो स्ट्रक्चर पे खड़ी रहती है। तो उनका जो है ना एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना, वो डामाडोल रहता है। किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। ऐसी बात नहीं है इंटेलिजेंट नहीं होते, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, रट्टू बड़े गजब के होते हैं। आप है ना उनको कोई प्रश्न दे दो, और प्रश्न है ना आपका, मान लो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने दिया ना, वो एक पेज का है, ऐसा रट्टा मारते ना जबरदस्त वाला, ऐसा कैसा छाप देंगे जैसे उन्होंने किताब छाप रखी हो। लेकिन गांव के टाबरों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव के टाबरों की समस्या है ना, वो ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? एजुकेशनल स्ट्रक्चर कहता है रटो, हाँ रे, निशान लगा लो, कॉपी में कर लाना, और रही कई कसर है ना, वो आपकी जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो कर दिया पासबुक में। ये पासबुक आ गई ना भाई साहब, ये मास्टर के लिए है ना बड़ी मजे की चीज है। पाठ पढ़ा दिया और टाबरो क्वेश्चन आंसर कर लेना, टाबर बापड़ा करके लिया भाई। सर ये वाला है ना सर, उसमें थोड़ा सा है ना पासबुक में अजीब सा है, इसको छोड़ देना, बाकी कर लेना। ठीक है, कर रहे हैं। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, उनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वहीं से उनको आदत पड़ जाती है। चौथी पांचवी में क्या होता है, पाठ फटाफट पढ़ाया, नंबर वाइज, तू पढ़ रहे, तू पढ़ रामलाल, तू पढ़ श्यामलाल, पढ़ा दिया। जिसको नहीं आए उनके चार गदीड मार दिए। वो इसी स्ट्रक्चर से क्या है कि शुरू से चलते जा रहे हैं। फिर जो रही गई कसर है ना, वो उनके पेरेंट्स पूरी कर देते हैं। अब कहे जी पेरेंट्स तो बापड़े फीस भरते हैं, खर्चा भरते हैं, और फिर भी पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स भाई साहब खर्चा भरते हैं, फीस भरते हैं, सारा कुछ करते हैं। पेरेंट्स बड़े केयरिंग होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बापड़े दिन भर खेतों में काम करते हैं। और लेकिन पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक तो ये आए गए जो रिश्तेदार होते हैं रिलेटिव, ये रिलेटिव्स है ना, ये हर टाइम गोचा रखते हैं टावरों के। ठीक है, टावरों के फूफा जी आगे, फूफा जी आगे, और कहते हैं पता है क्या, एक बड़ा आम सा क्वेश्चन पूछा जाता है टावरों से। अगर छोटी क्लास के अंदर है ना, तब तो कहते हैं 7 का पढ़ा सुना, और बड़ी क्लास के अंदर है ना, तब वो कहते हैं 13 का पढ़ा सुना। यहां पे टावरों को हिला के रखा हुआ है उन्होंने। टाबर बापड़े ये गुरुजी काली में फूंपो आयो, 13 को पढ़ो पूछो ना, आयो ही कोनी। और फिर वो गुरुजी, उस गुरुजी को बड़ी ठेस पहुंचती है यार, रिश्तेदार आयो, तेरा पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है यार। पेरेंट्स को संतुष्ट करना स्कूल का मूलभूत उद्देश्य होता है, कोई भी स्कूल है एक्स वाई जेड। तो 13 के पढ़े के लिए उस टाबर को 13 दिन कूटा जाता है, जचा के बजाया जाता है। क्योंकि अब गार्जियन ने भी कह दिया यार 13 का पढ़ा आना चाहिए, बावले ने 13 के चक्कर में नीच कटा दिया ना हमारी, है कि नहीं? तो अब 13 का पढ़ा उस टाबर को कूट कूट के अच्छे से याद कराया जाएगा। और उसके बाद में फिर रही थी कसर आपके इंग्लिश के अंदर, तो है ना टाबर ये जो फ्रूट्स, ठीक है, डेज ऑफ वीक और एनिमल, इनसे आगे टाबर जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? इसकी भी एक वजह है कि टाबर को एबीसीडी सिखा दी। हिंदी के अंदर हमारा टाबर एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हिंदी में उसको कै कबूतर सिखाया, फिर बार खड़ी सिखाई, फिर स्टेपिंग वाइज उसको क्या करते हैं हम किताब पे लेके जाते हैं। ठीक है, सीधा मात्रा और जोड़ना सिखाते हैं। इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश के अंदर हमने उसको एबीसीडी सिखाई, ये फिर ये सिखाई, और कोई ढंग के स्कूल है थोड़े हाईटेक, वो ये भी सिखा देते हैं। इसके बाद में ए से जेड तक स्पेलिंग पे आ गए, ये टाबर को सिखा दी। अब जो थर्ड स्टेज होती है ना टाबर की, वो बड़ी गंदी स्टेज होती है। ये थर्ड स्टेज है ना टाबर, वो टाबर को यहां से ले जाती है। फ्रूट के नाम बता, रिलेशन के नाम बता बेटे, और इसके बाद में एनिमल्स के नाम बता। पहले वो एनिमल्स होता है, फिर थोड़ा सा बड़ी क्लास में आता है ना, वो एनिमल्स की थोड़ी डिग्री हाई हो जाती है। वो क्या हो गया, वो थोड़ा फिर वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल में बंट जाता है। यानी किताब यहाँ पे उसको पढ़ानी चाहिए थी इसके जस्ट बाद। जैसे चलो ए से जेड तक स्पेलिंग उसको करवा दी, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए स्पेलिंग कैसे बनती है। इसके बाद में जो चीज आती है ना, वो कहाँ पे आनी चाहिए थी? इसके बाद की स्टेज हमारी होनी क्या चाहिए थी? रीडिंग होनी चाहिए थी। लेकिन रीडिंग नहीं की हमने यहाँ रीडिंग की बजाय
हम किस पे आ गए, मगप पे आ गए। मगप यानी रटाफिकेशन। अब ये रटाफिकेशन होता है, फ्रूट रट, हफ्ते का रट। अब स्कूल हमारे शुरू होते हैं जी जुलाई में। जुलाई में शुरू होते हैं। जुलाई में टाबर ने ABCD सीखी, अगस्त के अंदर स्पेलिंग सीखी। 26 स्पेलिंग होती है डेली की, एक एक मिलती है। वो 26, वो उसमें भी कई रिपीट हो जाती है, क्वीन वगैरह की छोटी मोटी, वो बाप रे रटी नहीं जाती 2-3 दिन। अम्ब्रेला है और ये लेके बैठ जाती है, उसको कई बार कुटाती है। उसके बाद में ये फ्रूट शुरू हुए, और ये फ्रूट हफ्ते के नाम, महीनों के नाम, ये मास्टर ने उसको याद कराए। इतने में जी दिवाली की छुट्टी आ जाती है, अक्टूबर आ जाता है। दिवाली की छुट्टी में टाबर 15 दिन मस्ती मार के आया, 15 दिन बाद में वापस आया, और फिर वही डरा। या तो मास्टर खुद और कर लेता रहे, नलाय को संडे मंडे सारे भूल गए रे तुम, या इतने में घर से फोन आ जाता है, मास्टर जी इन मैंगो की स्पेलिंग को नहीं आता। अब मास्टर जी फिर पीछे पड़ जाता है, वापस वहीं से शुरुआत होती है फ्रूट से। और दिवाली वाली छुट्टी है ना, यही स्कूल के अंदर एक लंबा ड्यूरेशन होता है कि जुलाई से लेकर दिवाली वाली छुट्टी इकलार पढ़ाई होती है। इसके बाद में तो क्या है, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में छुट्टी थी दिवाली वाली, नवंबर से उसका स्कूल लगता है, नवंबर के आसपास, और दिसंबर में फिर उसके अर्धवार्षिक और फिर छुट्टी। अब 2 महीने में यही चीजें रिपीट होती है, इतने में उसकी फिर छुट्टी आ गई। 15 दिन की छुट्टी है गर्मी, ये सर्दी वाली, और 15 दिन के बाद वो फिर वहीं पे चला जाता है, फिर गुरुजी यहीं पे आ जाते हैं। अब टाबर को, बापड़े को ये समझ में नहीं आता, उसको ये लगने लग जाता है ये फ्रूट एनिमल यही तेरे माई बाप है, यही तेरे को पढ़ना है। वो पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, और फिर मार्च आ गया। मार्च में पेपर वेपर, बोर्ड क्लासेस की ऊपर। पहली बात तो दिसंबर के बाद में स्कूलों का फोकस जो है ना, वो 4 बोर्ड क्लास होती है, 5th 8th 10th और 12th, उनके ऊपर कंप्लीट फोकस हो जाता है। अच्छे अच्छे 6वें स्टाफ जो है ना, वो उन क्लासेस के अंदर होते हैं। प्राइमरी इज एम्प्टी, प्राइमरी के अंदर कोई नहीं है। और दूसरी बात, कोई थोड़ा सीनियर स्टाफ है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वो प्राइमरी में घुस के वैसे ही राजी नहीं है। अरे यार कौन यार, ये शब्दावली होती है यार, कौन शेडो मत तुम्हारा, ठीक है। ये एक, और ऑलमोस्ट है ना 90% स्कूलों के अंदर ऐसा हो रहा है, यानी बेस जो है वो एकदम से बिखरा हुआ है। अब टाबर को आदत क्या पड़ी, यहां से हम टाबर को ले रट्टाफिकेशन की ओर, कि भाई तू रट्टा मार, तेरी लाइफ क्या है, तेरी लाइफ है रटना। वो ये मानने लगता है कि रटना ही जीवन है, रट्टा मारना पड़ेगा। फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डरा भी ऐसा ही है, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टे के बिना कुछ होता नहीं है। अब टाबर को क्या करा, इंग्लिश में इन से आगे नहीं बढ़ा। गर्मी की छुट्टी आ गई, वो फिर नील हो गया, ये वाली स्पेलिंग भी भूल गया इस बार में, क्योंकि गर्मी की छुट्टी 1.5 महीने चली थी, ये भी वो आधी से ज्यादा भूल गया। फिर इनके लिए कूटा जाएगा। तो एक तो ये पहाड़े फूफा कुटाता है टाबर को, ठीक है भाई। आप ये सोचने वाली बात है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके चले, तो मेरे हिसाब से अगर टाबर 10 तक पहाड़ा सीख जाए, और उसके बाद उसको हम, बेटर है कि 13 का रटाने की बजाय अगर हम उसको मल्टीप्लाई सिखाएं तो बेटर है मेरे हिसाब से। तो अगर उसको हम ये कहें 13 दूनी 26, 13 3 39 रट, उसकी बजाय हम उसको ये सिखाएं, आई थिंक ये वाला टेक्निक ज्यादा काम करेगी। और मल्टीप्लाई सीख रहा है ना यार, कैसे करना है, और टाबर इतना पिटेगा भी नहीं, और उसको 13 3 भी समझ में आ जाएगा। ये है एक एजुकेशन के अंदर क्यों जो ग्रामीण परिवेश के छात्र है वो किस तरह से। अब 12वीं क्लास के अंदर ये हालत है, एक क्वेश्चन पढ़ रहा है टाबर, टाबर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या कर रहा है, एक ऐसी स्पेलिंग आ गई जैसे एसेसिनेशन आ गई, ये स्पेलिंग आ गई, ठीक है। अब शहर का मास्टर होता है ना, वो टाबर को तो छोटी क्लास में ये पढ़ाता है कि बेटा देख, थोड़ा सा जो टेक्निकली होता है, गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश, ठीक है। तो उसको टाबर को समझ में आ गया, SSI नेशन, ये लिखना है मैंने। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गांव के टाबर है, जैसे पढ़ते पढ़ते ये एसेसिनेशन आ गया। जैसे एसेसिनेशन आएगा ना, टाबर का एसेसिनेशन होने को तैयार हो जाता है, टाबर एकदम से उसको देखता है और ऐसे बैठ जाएगा, एसेसिनेशन एसेसिनेशन, ASSE इस तरह से लगा रहेगा, एसेसिनेशन ASSI NATIUN कर आके कैसे कैसे उसको रटता है, क्वेश्चन से आगे बढ़ता है, 6 पेज आगे निकलेगा, 6 पेज आगे निकलते ही टाबर फिर सोचेगा यार वो स्पेलिंग वो भूल गया, मैं, मेरे को लगता है, वापस पीछे जाएगा, ASSE वो फिर वहां पे चक्कर खाता है, और उसके बाद में फिर से कहानी वही शुरू होती है।
उसको फिर भापड़ा रखता है, यानी इस एसेसिनेशन के चक्कर में उसका 1.5 घंटा चला जाता है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग उसने कभी सीखी नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग तो उसने बाप ने कभी सीखी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैं पूछ लूं सर ये थोड़ी हार्ड है, इसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट मिलेगा क्या, नहीं पता है उनको, वो नहीं पूछते। उनको लगता है गुरुजी ने कह दिया ना एसेसिनेशन। और गांव के टाबर है ना, अपने गुरु भक्ति इतने होते हैं, अगर गुरुजी ने गलत भी पढ़ा दिया ना, गुरुजी ने कह दिया बेटा 13 चौका 65 होता है, तो वो टाबर 13 चौका 65 ही बोलेगा। उसके माँ बाप रट के मर जाए, बेटा 52 होता है, कहेगा ना जी गुरुजी ने कहा 65 होता है, 65 ही होगा। अब इस सारी चीजों के ऊपर जो टाबर जाएंगे ना, तब तक क्या होता है, उनका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर उनका 5वीं तक है ना यहीं खड़ा रहता है। ठीक है, अब 12वीं के टाबर की जब ये हालत हो जाएगी, 5वीं तक ये स्ट्रक्चर रहेगा तो होनी है, लाजमी है कि 12वीं के टाबर की यही हालत होगी। तो अब होगा क्या कि यार ऐसी हालत होती क्यों है, बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैंने कहा एजुकेशनल स्ट्रक्चर ने ऐसी कैसी कर रखी है यार, सब क्या कर रहे हैं हम। अब पता चलता है 5वीं के बोर्ड पेपर होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन टीचर क्या है, प्राइमरी से जो चौथी में चल रहा था ना वही डर रहा 5वीं में आता है। 5वीं में दिवाली की छुट्टी के बाद में जब स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही ये देखता है भाई सिलेबस आ गया, और टीचर को सिलेबस देता है ना, उस सिलेबस के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा, 5th क्लास का जब सिलेबस टीचर के पास में आता है ना, उसमें आपको टेंस मिलेगा, वर्ब मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, जम्बल्ड मिलते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन मिलता है, यानी कैपिटल लेटर का यूज मिलेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस छोटे छोटे, ये सारी चीजें उस टाबर को मिलती है, और प्रीफिक्स और सफिक्स मिल जाएगा। ये सारा का सारा 5th क्लास का सिलेबस है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब ये चीजें जब आई तब वो मास्टर सोचता है यार ये कहां से आ गई। अब अपने तो टाबरों को पढ़ाया संतरा तो एग्जाम में आ ही नहीं रहा, अपने टाबरों को गधा पढ़ाया, गधा एग्जाम में आ ही नहीं रहा। अब क्या किया जाए, अब गुरुजी टेंस चकते हैं और टाबरों को फटाफट करा देते हैं। बेसिकली 5th क्लास का जब आप सिलेबस उठा के देखते हो ना, 5th क्लास के सिलेबस में आपको सिर्फ 4 ही टेंस मिलते हैं, लेकिन ये 4 टेंस मिलते हैं और वो भी एकदम इजी वे में मिलते हैं, लेकिन सिलेबस पता है किस तरह से उनको कराया जा रहा है। टेंस की परिभाषा ये वो बापड़ों की आधी कापी भर जाए, टेंस की टेंशन है ना कुछ भी नहीं होता। अब ना तो वर्ब हुई, ना प्रोनाउन हुआ, ना जम्बल हुआ, बस फटाफट बता दिया कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। और ये रट्टा मार लेना है, क्वेश्चन आंसर तो वो पासबुक से उन्होंने लिखे होते हैं, वो रट्टा मार लेते हैं, डेस्क वर्क, फिर भी गाँव के टाबर बापड़े अच्छे नंबर ले आते हैं रट्टा के। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आ गई ना कि ये चीज जो हमने साल भर पढ़ानी थी ना, वो हमने 2 महीने में उनको सिर्फ फटाफट करा के छोड़ दिया। अब यहां से ये जो स्ट्रक्चर है ये बिगड़ जाता है, यानी फाउंडेशन जब खराब होगी और टाबर का होवा बढ़ जाता है, टाबर को ऐसे लगा यार इंग्लिश वाला मास्टर डाकी आते ही खाएगा अपने, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाले सर ने आते ही क्या करना है, आते ही सर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हेतराम खड़ा हो, हेतराम बापड़ा खड़ा होगा, नाउन की डेफिनेशन बोल। अब हेतराम को बापड़े को पता ही नहीं नाउन होती है, डेफिनेशन क्या होती है ये हेतराम को पता नहीं है। अब बच्चों से आप क्लास में पूछते पूछो बेटा नाउन क्या होती है, टाबर को इतना सबसे पहले टाबर को क्या सरसंज्ञा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन बोल, तो वो इधर उधर देखेंगे यार क्या कर रहा है ये, क्या पूछ लिया इसने, आपसे गादड़ा खा जाता है। अब इस एजुकेशन के लेवल से जब टाबर को बाहर निकालना है ना, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है वहां से, और वो एफर्ट फिर एकदम से जब आप करोगे तो बच्चा बर्डन से दब जाएगा, और दबने के बाद में बच्चे की ये मतलब ऐसे ऐसे टाबर हमने देखे हैं, ये प्रैक्टिकली देखते हैं स्कूलों के अंदर, ऐसे ऐसे टाबर आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर 90+ मार्क्स, हर सब्जेक्ट में 90+, लेकिन इंग्लिश को वो पढ़ते ही नहीं, बोले इंग्लिश तो आनी नहीं है अपने को, क्या है। और ये टाबरों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ हो रहा है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना पहले ही कर देते हैं, ये 5 नंबर तो अपने इंग्लिश वाले गए, अरे क्यों गए, गधे पढ़ लिए ना, इसको इजी है, इसमें तो चेंज ही नहीं होगा। संविधान में भी तेरा अगले साल बदल जाए, कोई ना कोई नई धारा जुड़ जाए, इसमें तो कुछ नहीं जुड़ना ना, प्रीपोजिशन तो इतने ही रहने यार, ऐसे ही लगने हैं, प्रीपोजिशन का नियम कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना, नाउन की डेफिनेशन कभी बदलेगी, नहीं बदलेगी, ऐसी की ऐसी रहनी है, तो इसको तो पढ़ लेना, ये तेरी जिंदगी भर काम आएगा पढ़ना, क्योंकि उसको सिखाया यही
ठीक है कि इंग्लिश में तेरे को सिर्फ पास होना है, बाकी तू कर लेगा, बाकी में अच्छे नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में तू सिर्फ पास हो जाना। क्यों भाई, क्या है इंग्लिश में ऐसा? हिंदी से तो छोटी भाषा है यार, ये हिंदी की आधी भाषा है इंग्लिश, कहाँ बात करें। हिंदी में तो जाते हैं, जाता है, जाएगा, जाएंगे, पापा जी आते हैं। तो इंग्लिश में तो पापा भी आता है और मम्मी भी आती है और अपने से छोटे वाला भी आता है, कुछ अलग है ही नहीं ना। व्हाट इज डिफरेंट? छोटी है उसकी बजाय, जल्दी आनी चाहिए पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको ये ना, ये उसको रटाया जाता है, इसके लिए उसके दलील मारे जाते हैं। उसको ये नहीं कहा बेटा SUN सन जो तुमने पढ़ा है ना, सूर्य, वो सूर्य लिखो, और इसके आगे डे लिख, डे का मतलब दिन होता है, सूर्य का दिन मतलब रवि। वाह, उसको ये नहीं कहा जाता कि बेटा MONDAY पढ़, इसको नहीं कहा जाता था। को क्यों नहीं कहते हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि चल रहा है ना काम, कहां दिक्कत है। उसको नहीं कहते बेटा मूल में से एक वो निकाल दे और इसके आगे डे लिख दे, नहीं। अगर उसको बनाना सिखा दो आप कि बेटा तू दिमाग में इतना ही रख कि वेंसडे है और वेंसडे बना ऐसे बन जाएगा। उसको ये कह दो बेटा ये फ्राइडे है और फ्राइडे ऐसे बनेगा। उसको ये कह बेटा ये डोंकी है और डोंकी ऐसे बनेगा, है कि नहीं? तब सीख जाएगा। पर नहीं, अब टावर को कहा बेटा NATION, और टावर जब खुद बनाने लगता है ना थोड़ा बहुत, वो इसको नेटियन बनाता है बाद में, फिर उसको कहते हैं नेशन। वो चकरा जाएगा, वो कहेगा यार ये नेटियन का नेशन हो गया, क्या है ये? हेज, हेड को जब टावर इनिशियली बनाएगा तो हेड के बनाता है। हेड के बनाने पे उसको मोटिवेट नहीं किया जाता है कि ठीक है बेटा अच्छा बनाया, नहीं, उसके मारे जाते हैं गदीड़। अगले दिन वो फिर नहीं बनाएगा, वो यार क्यों बनाना, ये पता नहीं इसको सर हेज पढ़ रहे हैं हिसाब से हेड की बनता है, ये है क्या? लैंग्वेज एक कचरा है। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंग्लिश को लेके बैठ गया ग्रामीण क्षेत्रों में, टावर इंग्लिश के अंदर एकदम डाल। क्यों है? इसकी वजह से ध्यान रखिए, गार्जियंस की ड्यूटी बनती है कि इन चीजों से आप बाहर निकल जाइए। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, आपका टाबर है ना प्रोग्रेस कर जाएगा। ये अगर फूफा पूछता है ना तेरा का पढ़ा, तो टाबर को यार सपोर्ट करिए कि जी इसको पढ़े नहीं आते, ये तेरा को 3 से गुणा कराओ, इसको गुणे आते हैं। कहाँ आप बात कर रहे हो यार 1983 की, आप कह रहे हो 17 का पढ़ा बोल। क्यों बोल यार 17 का पढ़ा, क्या लेना देना है? 17 सप्ते कितने होते हैं? उसको ये बोला ना 17 सप्ते ऐसे निकाल के बता दे यार, मल्टीप्लाई कर, 10 तक टेबल सीख, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर। क्यों दुख दे रहे हो बापड़े को? पर नहीं, अपना तो है, ठीक है चल रहा है। तो ध्यान रखें, ये जो है ये गार्जियंस के लिए, कि गार्जियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए। गार्जियंस को ये ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद में ये चीजें आपकी जब हो गई ना एक बार, ठीक है, जनरली कराने तो टीचर को पता होना चाहिए यार कि मैंगो आम होता है, बट दैट्स एनफ कि मैंगो आम होता है, ग्रेप्स अंगूर होता है, बहुत है इतना। वो स्पेलिंग जब बनाने लगेगा ना, रीडिंग पे आएगा, तब अपने आप बना लेगा वो। अच्छे शहरों के अंदर बेचारे एजुकेटेड है, वो खुद एजुकेशन सिस्टम से निकल के हैं, वहां पे दिक्कत नहीं। तो ये फालतू का हुआ बंद कीजिए कि रिलेटिव्स क्या पूछ रहे हैं, टावर को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आप लेके जाके स्कूल में कंप्लेन करते हो, गद्दी डमराते हो। एकदम बोंदू से बोंदू टावर भी पड़ता है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशराइज कई टावरों को करना पड़ता है, स्टडी को सीरियस नहीं लेते। लेकिन अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पढ़ाई में तो टावर पढ़े ही नहीं, पर चलो थोड़ा बहुत करके एडजस्टमेंट पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद में टावर पड़ जाता है। बोंदू से बोंदू टावर भी है ना, वो एवरेज रिजल्ट दे जाता है। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, और ये प्रैक्टिकल कोई पुराना नहीं है, ये प्रैक्टिकल हर साल हर महीने होते हैं। टावर को जब थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा पुश करते हैं, टावर चलने लगता है और बड़ा शानदार पड़ता है हर वहाँ टावर। ऐसे ऐसे बोंदू टावर है ना हकीकत में, जो बोलते नहीं है, खड़ा करते हैं ना, उनको बुलाते हैं, वो जनरली उनको क्या वो गलत भी पढ़ते हैं ना, तो उनके ताली बजा दे यार, उनके इसके लिए खड़ा हो गया टावर, टावर के अंदर यार वाह तेरे लिए आज ताली बजी है। अब टावर कोई भी टावर ऐसा जो कभी खड़ा नहीं होता, वो क्लास में पहली बार खड़ा हुआ और उसने एक आधा थोड़ा बहुत गलत बता दिया, बोले शाबाश बेटा बैठ जा, इसके लिए 4 ताली बजाओ, अगले दिन टावर का हौसला ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। और ये हर दिन ऐसे टावर आपको क्लास के अंदर मिलते हैं, हर टीचर को ऐसे टावर मिलते हैं।
तो प्लीज ऐसे टाबरों को ना मोटिवेट करो, उनको उठाओ ऊंचा, उनको ये मत बोलो यार कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है, नालायक है तू, गधा है तू, ठीक है, गधा नालायक बोल दो उनको, पर उनको एटलीस्ट ना ये है कि ये फीलिंग मत दिलाओ उनको कि यार तू तो बिल्कुल नालायक है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तू तो न्याय क्या करेगा रे, तू ये करेगा क्यों, किस लिए, वो भी तो बापड़ा टाबर है ना, है कि नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, मेरी बातों को सुनना, अगर गार्जियन भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कि कोई भी टाबर है ना जन्म से डफर नहीं होता है, जब पैदा होते हैं ना सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सारे के सारे चुलबुले शरारती एक्टिव टाबर होते हैं, उनकी लाइन खराब कौन करता है यार, उनकी लाइन की तो हम ऐसी तैसी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको कि ऐसे पढ़, अरे तेरे को याद नहीं, नालायक तुम उल्लू का पट्टा है, उनका अपना अपना दिमाग है, बट मोटिवेट करते जाओ, टाबर देखो कैसे भागता है, और भागते हैं, लाइव एग्जांपल ऐसे बहुत टाबर हमने देखे हैं भाई। मेरे हिसाब से 2013 के करीब से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, और मैंने कम से कम 9 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा टाबर ऐसे देखे हैं, और देखे नहीं है, उठाया है उनको, और वो टाबर आज अपनी क्लास के अंदर अच्छा कर रहे हैं। जो उस समय जब मैंने टीचिंग शुरू कराई थी, मेरे प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो पहली दूसरी के टाबर थे ना, फर्जी से फर्जी टाबर, जिनको ये कहा जाता था ये कभी नहीं पढ़ेगा, वो टाबर आज नीट की तैयारी कर रहे हैं, मजाक नहीं है। वो मोटिवेट हुआ और चला, और उसने रिजल्ट दिया शानदार वाला। पर देखना तो ये होता है ना कि आपने कराया क्या है उसको, किस तरह से आप उसका अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहे हो, हर चीज की एक प्रोसेसिंग होती है। अगर नीम के अंदर का आप खर्चा मेहनत नहीं डालते तो फिर मकान तो कमजोर होना ही है। ये लाइट और चली गई बीच में, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।